चंपत राय जी ने इस्तीफा अपने आप दिया है। उनके नैतिक दायित्व बनता था, उसे उन्होंने स्वीकार किया। और वो लोग जो चंपत राय जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। इन सब राजनेताओं का इतिहास क्या है, कितने तरह के आरोप लगे। सैफई के अंदर जो उत्सव मनाते थे, उसके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता था। कितनी बार मांग की गई मीडिया के द्वारा या विपक्षी राजनेताओं के द्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने एसआईटी का गठन किया, क्या त्यागपत्र दिया? इसलिए चंपत जी ने त्यागपत्र दिया है, मिश्रा जी ने त्यागपत्र दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके बाद में किसको बनाया जाना है, यह ट्रस्ट तय करेगा। और जिसको भी बनाएंगे, हमको उस पर पूरा विश्वास होगा। और अभी तो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इसको भी स्वीकार करना अभी बाकी है। ये सब निर्णय ट्रस्ट को ही करने हैं। आज हमने सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा है कहीं हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और यही बात उस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं जिस पार्टी के हर व्यक्ति का रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और उनके द्वारा इस तरह का आरोप लगाना हास्यास्पद तो है ही, ये हमको अपमानित करने वाला भी है। और इनका उद्देश्य केवल और केवल राम जन्मभूमि पर हिंदुओं की आस्थाओं को कमजोर करना है। वो अपने इस उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे। फिर भी यदि उनकी विश्वसनीयता है तो मैं उनसे कहूंगा वो आए, तथ्यों के साथ एसआईटी के सामने रखें, या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पुलिस के सामने रखें। उन्हें मालूम चल जाएगा उनके तथ्यों में कितना दम है। अपने आप नहीं जाते हैं तो भी मैं एसआईटी और पुलिस अधिकारियों से अपील करता हूं, जैसे संजय सिंह को बुलाकर आपने उनसे सबूत मांगे हैं, वैसे ही इन आरोप लगाने वालों को भी बुलाएं। ये देश में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, ये देश के अंदर असंतोष निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए ये इन अपराधों के भी दोषी हैं, या तो सिद्ध करें या माफी मांगें। अखिलेश वो व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी का एक एक पुर्जा पुर्जा हिंदुओं के रक्त से सना हुआ है। हिंदू विरोध की राजनीति इन्होंने हमेशा की है। चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों के जो अपराधी थे उनको छुड़वाने की बात हो, चाहे आतंकवादियों के ऊपर से केस वापस लेने की बात हो। सबको स्मरण होगा अखिलेश यादव ने आतंकवादियों पर से केस वापस लिए थे। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से वो केसेस दोबारा से बहाल किए गए। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से राम के प्रति, अयोध्या के प्रति श्रद्धा की बात कर सकता है? आज तक वो दर्शन करने गए हैं क्या भगवान राम के? यदि उनके मन में आस्था होती, रामलला के दर्शन करने जाते। हमने निमंत्रण दिया था, उस समय आते या बाद में आते, अभी तक नहीं गए। इसका मतलब साफ है, न उनकी आस्था राम के प्रति है, न उनकी आस्था राम जन्मभूमि